हेलो टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक है क्लास 3 का लेसन 2 जिसका नाम है स्माइल विद अ ब्लेसिंग। स्माइल यानी मुस्कुराहट, विद यानी के साथ, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। स्माइल विद अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद के साथ मुस्कुराओ। तो सबसे पहले हम कुछ इसमें डिस्कस में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने एक पिक्चर है, उस पिक्चर में एक लड़का है, वो एक गड्ढे में गिरा हुआ है। तो उसकी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति है, वो उसकी मदद कर रहा है छाते की सहायता से। सभी को दिख रहा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, कि आपको इस तस्वीर में क्या दिख रहा है। आप सभी बताएंगे व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, कि आप सभी को इस तस्वीर में क्या दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हु इज़ हेल्पिंग द बॉय, हु इज़ हेल्पिंग द बॉय। हु यानी कौन, इज़ यानी है, हेल्पिंग हेल्प यानी मदद, हेल्पिंग मदद कर रहा, द बॉय लड़के। हु इज़ हेल्पिंग द बॉय, लड़के की मदद कौन कर रहा है। इस पिक्चर में देख के आपको बताना है कि लड़के की मदद कौन कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर हेल्प समवन। समवन यानी किसी की, हेल्प यानी जैसा अभी हमने पढ़ा था हेल्प यानी मदद, यू यानी आप, क्या आपने कभी किसी की मदद की है। टेल अस अबाउट द इवेंट्स, अगर आपने किसी की मदद की है तो हमें भी यह घटना बताइए। सो नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। चलो अब इस कहानी को पढ़ते हैं। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट, मार्केट यानी बाज़ार, वॉज गोइंग टू यानी जा रही थी। एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ी महिला बाज़ार जा रही थी। सी वॉज कैरिंग अ बकेट ऑफ फ्रूट्स। सी वॉज कैरिंग वह ले जा रही थी, बकेट ऑफ फ्रूट्स फलों से भरी हुई टोकरी। वह एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट, सी वॉज कैरिंग अ बकेट ऑफ फ्रूट्स। एक बूढ़ी महिला बाज़ार जा रही थी, वह फूलों से भरी हुई टोकरी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी। ऑन द वे, रास्ते में ही, सी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। ऑन द वे, रास्ते में, सी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील, स्टेप्ड यानी कदम रखना, ऑन अ बनाना पील, बनाना यानी केला, पील यानी छिलका, एंड और फेल गिरना, डाउन नीचे। ऑन द वे, सी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। रास्ते में उसने अपना कदम केले के छिलके पर रखा और वह नीचे गिर गई। से एक बार फिर से पढ़ेंगे। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट, सी वॉज कैरिंग अ बकेट ऑफ फ्रूट्स। ऑन द वे, सी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। एक बूढ़ी महिला बाजार जा रही थी, उसने फूलों से भरी टोकरी ले रखी थी, यानी बाज़ार जाते समय उसके पास क्या थी, फूलों से भरी हुई एक टोकरी। रास्ते में उसने अपना कदम केले के छिलके पर रखा और वह नीचे गिर गई। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर। पीपल यानी लोग, स्टार्ट यानी शुरू करना, लाफ यानी हंसना, एट हर उस पर। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर, लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। ऑल यानी सब, हर फ्रूट्स उसके जो फल, स्कैटर्ड यानी बिखरना, ऑन द ग्राउंड चारों तरफ। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, उसके जो फल थे वो चारों तरफ बिखर गए थे। यानी जब वो गिरी नीचे, तो जब वह नीचे गिरते ही उसकी जो टोकरी थी उसके सारे फूल ज़मीन पर बिखर गए।
और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना जो एक लड़की का नाम है, जो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उस बूढ़ी महिला के गिरने पर जो हंस रहे थे, उनमें से एक बच्ची का नाम था मीना, जिसने हंसने की बजाय उस बूढ़ी महिला की मदद की। देखते हैं किस प्रकार। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने उस बूढ़ी महिला को खड़े होने में उसकी सहायता की। सी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट दैम इनटू द बास्केट। उसने जो ज़मीन पर गिरे हुए सभी फ्रूट्स, सभी फल थे, उनको उठाकर उस टोकरी में डाला। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन। मीना ने थ्रू बनाना पील, उस केले के छिलके को इनटू अ डस्टबिन में डाला। डस्टबिन यानी कचरा पात्र। कि मीना ने वह केले का छिलका उठाकर कचरा पात्र में डाला। ओह थैंक यू सो मच, ओह थैंक यू सो मच। ये लाइन किसने कही? उस बूढ़ी महिला ने, जो ज़मीन पर गिर गई थी। उस बूढ़ी महिला ने मीना से कहा थैंक यू सो मच। मीना से क्यों कहा हम सभी को पता है, क्योंकि मीना ने उस बूढ़ी महिला की मदद की। किस प्रकार की? सबसे पहले उसको उठाया, उसके बाद ज़मीन पर जो फल गिरे हुए थे उन सभी को उठाकर उस टोकरी में डालकर उस बूढ़ी महिला को दिया। तो उस बूढ़ी महिला ने उसका धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए कहा ओ थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, यानी भगवान की कृपा बनी रहे। सेड द ओल्ड लेडी, ये किसने कहा? उस बूढ़ी महिला ने। इसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हमें हमारे बुज़ुर्गों से, बड़ों से अच्छे आशीर्वाद प्राप्त हो। और हमेशा मदद करनी चाहिए, ना कि अगर कोई गिर जाए या फिर किसी को कभी हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और हो सके तो हमें हमेशा अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और अच्छी मदद करनी चाहिए।